जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आवाज सही आ रहा है। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 13 तक हो गया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है। कितने सवाल है हमारे पास में। 25। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 बनाया किसी ने, बताओ। ये इतने एक ही बेंच पे इतने सारे क्यों बैठे हो, क्यों खाली है। अभी बैठ जाओ, आगे वाले में आ जाओ, एक आगे वाले में आ जाओ। बस बस उसी बेंच तक बैठे रहो बस। बस इस पे नहीं, पीछे पीछे पीछे, एक एक बेंच छोड़ के। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 तक देखिए क्या बोला गया है। पढ़ो जरा सवाल को आप लोग यहाँ पे। इन अ 400 मीटर रेस ए रन एट a speed of 16 मीटर पर सेकेंड। If A gives B a start of 15 मीटर and still beat him by 10 सेकेंड, then what is the speed of B। मतलब ये सवाल ऐसे हैं जहां पर दो तरह की बातें बोले जा रही हैं। अगर आप देखेंगे तो पहला ये कहा गया, आप देखिए रेस कितने का है, 400 मीटर का। फिर ए जो है कितने की रफ्तार से भागता है, 16 मीटर पर सेकेंड से। तो आप एक बात बताओ, इतने मीटर का रेस है, ठीक है, और ये हमारी ए की रफ्तार है, तो क्या आप ए का स्पीड नहीं निकाल टाइम नहीं निकाल सकते हैं। आप बताइए, डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया, टाइम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो टाइम टेकन बाई ए हमारा कितना होगा बताइए। तो टाइम बराबर क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 400 बटे कितना हो जाएगा, 16। भाग करोगे इसे, कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। अब उसके बाद में, इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाई 10 सेकेंड। अब एक बात बताओ, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए पूरा का पूरा 400 मीटर का रेस भागता है, और बी नाम का जो व्यक्ति है वो इससे 15 मीटर का स्टार्ट लेता है, तो कितना भागेगा, 385। समझ गए ना इस बात को लेकर के। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर, इसका मतलब क्या है कि इससे 15 मिनट इसे कम भागना है, 15 मीटर कम भागना है। और उसके बाद में 10 सेकंड से बीट हो जाता है। इसको कितना समय लगा, ये डिस्टेंस है और ये टाइम कितना है, तो इससे टाइम कितना लगा, 25 सेकंड। तो अगर ये इसे 10 सेकंड से बीट करेगा तो इससे 10 सेकंड ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। तो ज्यादा लगेगा तो कितना लगेगा। तो पहला वाला पॉइंट, यहां पर ये इसे 15 मीटर का स्टार्ट देता है। अगर कोई भी किसी को भी स्टार्ट देगा, इसका मतलब वो उतना कम भागेगा। अगर 10 मीटर का स्टार्ट दिया, इसमें से 10 कम करो। 20 मीटर का स्टार्ट दिया तो 20 कम करो। 30 मीटर का स्टार्ट दिया तो 30 कम करो। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहां पर क्या हो गया, अगर ये इसे 10 सेकंड से हरा रहा है तो 10 बढ़ा दो। मतलब डिस्टेंस में कम करते हैं, टाइम में जोड़ देते हैं। बस आपको इतना समझना है, डिस्टेंस में कम किया जाता है, टाइम में जोड़ दिया जाता है। अब भी इतना भाग रहा है इतने समय में, तो यही स्पीड ही पूछा गया होगा ना। निकाल नहीं सकते हैं बताइए। आज बी का डिस्टेंस भी पता है, बी का टाइम भी पता है, तो वही बात है, स्पीड ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन, तो 385/35। कितनी बार में काटेगा, बहुत बढ़िया जी। स्पीड दिखाओ। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 14 था ना। 15 और 16 सेम एकदम फोटोकॉपी है, इसी प्रिंसिपल पे, इसी कंसेप्ट पर है। वैल्यू से रिलेट करके आपको v की वैल्यू बतानी है।
कल आप लोगों ने रिवाइज किया कि नहीं किया? नहीं किया? छुट्टी क्यों की? पहले उसी रात सुपर 30 की जो सीरीज मैंने चलाई है रेलवे की, अगर आपने देखा होगा, एक दूसरा जो चैनल आदित्य ने पे, उसी पे रिकॉर्डिंग कर रहा था। रात के 2:30 बजे तक रिकॉर्डिंग में ही लग गया। लगातार 2.5 घंटे की वीडियो शूट की थी, और फिर उसके बाद सुबह 6 बजे तक उसकी एडिटिंग चली थी। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो 1.5-2 घंटे 3 घंटे जितने की नींद हो जाएगी ले लेंगे, और इसीलिए पहला मैसेज मैंने किया था कि मॉर्निंग वाला बैच जो है वो ऑफ रहेगा। लेकिन जब सुबह के 6 बज गए एडिटिंग करते करते, तब लगा कि पूरा दिन नहीं हो पाएगा। तब मैंने क्या कि आज पूरा दिन क्लास, कट्स लगाने होते हैं और भी काफ़ी सारे काम थे। 7:30 बजे मैं सुबह के सोया हूँ परसों। कल तो पूरा दिन ऐसे लग रहा था दिन और रात का पता ही नहीं चला, दिन क्या है रात क्या है। रिकॉर्डिंग्स में बहुत टाइम लगता है, लाइव क्लास में पता नहीं चलता पढ़ाते वक्त में। कमेंट होते हैं यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे तो लगता है कि चलो टू वे है, समय का पता नहीं चला। रिकॉर्डिंग में क्या है कि कई बार ऐसा है 1.5-1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, और जब आप बाद में जाओगे प्ले करके सुनोगे तो पता चला माइक ऑफ था। आने वाला कोई, काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जाते हैं मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं, मोए मोए हो जाते हैं। हुआ है मेरे साथ कई, रात के 1:30 बजे तक एकदम जोश के साथ में पूरा रिकॉर्डिंग किया हमने, और जब उसके बाद सब सुनने गए तो दिमाग खराब। सुबह पेपर है, ये भी पता है टाइम पर जो है कंटेंट जाना है, फिर बैठ के रात भर बनाओ, दूसरी रिकॉर्डिंग करो। थोड़ी दिक्कत ये भी हो गई, रिकॉर्डिंग करनी थी तो पता था कि मतलब नींद तो आ रहा है, कैफीन है, तो थोड़ा जो है रेडबुल आता है ना शायद, फिर रेडबुल हमने पूरा ले लिया रात के 8 बजे। अब क्या होता है कि अगर आप रेडबुल को दोपहर के 12 बजे या 1 बजे तक लोगे तो रात के 12 बजे तक उसका असर खत्म हो जाता है। अब रात के 8 बजे आप ले रहे हो तो वो सुबह 8 बजे तक आपको सोना ही नहीं देगा, नींद ही नहीं आएगा। ये और थोड़ा नुकसान कर गया। 6 बजे तक तो ऑफिस से घर चला गया था मैं, लेकिन उसके बाद भी घर पे नींद नहीं आई, 7:30 में सोया हूँ मैं। मेन बात है, अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग परीक्षाएं हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, सब होता है, इसी समय से निकालना है। ऑफलाइन भी पढ़ाना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है, पब्लिकेशन भी देखना है, क्या काम रहता है। वीडियो में बोल भी रहा हूँ, देखो 2:30 बज रहे हैं, अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही है तुम लोगों की। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में टाइम दिखता है ना, यहाँ पे आ जाइए। इन 100 मीटर रेस A run at a speed of 6 kilometer per hour. If A gives B a start of 8 meter and still beat him by 9 seconds, what is the speed of B? कितना बढ़िया सवाल है, बताओ यार। आप जरा अगर देखेंगे तो ये A हो गया और यहाँ पर ये कितना हो गया B। जब डिस्टेंस की आप बात करेंगे तो रेस हमारा कितने मीटर का है? 100 मीटर का है, और A जो है B को 8 मीटर का स्टार्ट देता है, तो 100 में 8 को कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 92। उसके बाद में ए जो है इसको कितने सेकंड से हरा रहा है? 9 सेकंड से। तो जो भी इसका टाइम निकल करके आएगा इससे कितना ज्यादा होगा? 9 सेकंड ज्यादा होगा। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले क्या निकालना जरूरी है? किसका टाइम? ए का टाइम कैसे निकलेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बहुत शानदार। आप यहां पर जब ए का टाइम निकालेंगे तो बोलेंगे सर देखो डिस्टेंस हमारा कितना है? 100 है, और स्पीड की बात करें तो स्पीड कितना है? 6। अब ये तो किलोमीटर पर आवर में है ना, मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? 5/18। बहुत बढ़िया। 3 बार में, और ये इसे कितनी बार में? ये 3 कहाँ जाएगा? तो टाइम कितना? अब ये बताओ, टाइम निकल गया। ए का टाइम कितना है? 60, और ये इसको 9 सेकंड से हरा रहा है, मतलब इसकी टाइमिंग कितनी है? 69 है। क्वेश्चन में किसका स्पीड पूछा गया है? बी का। तो स्पीड ऑफ बी बराबर डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस निकल के आ ही चुका है, टाइम निकल करके आ ही चुका है। 23 से 4 बार में, 23 से 3 बार में। ये मीटर पर सेकंड में है, हमें किस में बदलना है? तो छोटी वैल्यू को बड़ा बनाना है, किससे गुना करोगे? 18 बटे, आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा 24/5 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। आप लोग भाई
इतने आसान आसान सवाल हैं, इतने आसान है। क्या लगता है आज रेस खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। सर्कुलर मोशन वाले में कितना क्वेश्चन है? 17। आगे बढ़े। ये सवाल बनाओ, सभी लोग बनाओ। देखो कोशिश करोगे तो बन जाएगा, लेकिन मानो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना। सेम तरीके से है, आप ए के डेटा से रिलेट करोगे, बी का डेटा आपका आंसर आएगा। बनाओ चलो। कोशिश करो सभी, बनाओ, ट्राई तो करो। हो गया। हो गया। चलो जरा सवाल देखो, 16 नंबर में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में सेम तरीके से बोला गया, 300 मीटर के रेस में ए जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। He gives a start of 30 meter to B and still defeat him by 15 सेकंड। व्हाट इज दिस? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम ए का कंपैरिजन करेंगे बी के साथ में। हम यहाँ कहेंगे सर 300 मीटर का रेस है। कितने मीटर का रेस है? 300 मीटर का रेस है। और ए जो है बी को 30 मीटर का स्टार्ट देता है, इसका मतलब इसमें से 30 मीटर कम कर दो। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये बोला गया है कि ये इसे 15 सेकंड से हरा रहा है, मतलब जितना टाइम इसे लगेगा उससे 15 सेकंड ज़्यादा ही इसको लगेगा। अब आप यहाँ बोलोगे भैया तुम्हारा टाइम है कहाँ, ए का टाइम कहाँ पर है, तो निकालेंगे ए का टाइम। ए का टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टाइम ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है और ए की रफ्तार कितनी है बताओ। तो ए की रफ्तार कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा स्पीड हो गया। ये किलोमीटर पर आवर में, तो किसमें बदलेंगे? तो 18 कहाँ पहुंच जाएगा? काटोगे 2 बार में, और 5 से काटोगे कितनी बार में? 60। 2 चला गया ऊपर तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो टाइम हमारा कितना है बताइए? तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए, ए का यहाँ पर टाइम निकल कर क्या है? 120 सेकेंड, और इससे इसको कितना ज़्यादा लगेगा? तो 120 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। तो ये हमारा हो गया ए का, और ये हमारा हो गया बी का। अब यहाँ से वापस हमें बी का जो स्पीड है वो निकालना है। तो स्पीड ऑफ बी बराबर, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये जो भी आएगा ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा, इसमें बताना है किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 बटे, अगर ये देखोगे तो इसे 2 बार में काटेगा। 36/5, 36 का मतलब डबल कितना? 72, 7.2 किलोमीटर। नोट करिए, एकदम आसान है। ए का स्पीड निकाल दो, या ए का टाइम निकाल दो, उसके टाइम से बी के टाइम को रिलेट कर दो, तो आ जाएगा। हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप लोग, सेम वही सवाल, एक और कहा गया। देखिए ए का जो स्पीड है वो 30% ज्यादा है बी के स्पीड से। ए और बी जो है 117 मीटर का एक रेस दौड़ते हैं। तो ये बोला गया कि व्हाट पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द रेस ए गिव बी अ हेड स्टार्ट सो दैट द रेस एंड इन डेड हीट। मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से ये समझाता हूँ कि ये चोर पुलिस का खेल है। यहाँ पर ये पुलिस है, और इससे कुछ दूरी के पॉइंट पर चोर होगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए किसे स्टार्ट दे रहा है? बी को। तो ए यहाँ से भागेगा और बी को बोलेगा कि भाई तू भाग ले आगे से यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से भागना। बी की रफ्तार ज्यादा है, इसीलिए बी जो है वो ए को क्या, सॉरी, ए की रफ्तार ज्यादा है इसीलिए क्या करता है? बी को क्या देता है? कि स्टार्ट देता है। उसके बाद में ये बोला गया कि ये इसको कितने का स्टार्ट दे कि जब रेस शुरू हो और जब खत्म हो तो एक साथ डेड हीट पर खत्म हो। डेड हीट का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं जीते। डेड हीट का मतलब यहाँ पर ये होता है दोनों एक ही साथ फिनिश पॉइंट पर पहुंचे। तो आप जरा इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो आप डेड हीट का मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे यहाँ पे कि सर ये इसको कितने का स्टार्ट दे कि पूरा का पूरा रेस जो समाप्त होगा वो कितने पर होगा? डेड हीट पर होगा। अब आप एक बात बताओ, पहली बात, ए की जो रफ्तार है वो कितना ज्यादा है इसके रफ्तार से? बी के रफ्तार से। तो अगर हम यहाँ पर ए की बात करें और अगर हम यहाँ पर बी की बात करें, और स्पेशली स्पीड की, तो ए की रफ्तार इससे कितना परसेंट ज्यादा है? 30। 30 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। यानी अगर ये 10 है तो 10 में 3 ज्यादा, ये कितना होगा? 13। अब एक बात बताइए, स्पीड का रेशियो किसका बनता है? स्पीड का रेशियो क्या बनता है? डिस्टेंस। आप एक बात समझिए, अगर मान लीजिए दो लोग एक ही साथ यहाँ पर रेस को खत्म कर रहे हैं, तो पहली बात यहाँ पर दोनों का जो टाइम डिफरेंट होगा कि सेम होगा? आप मत रटो कोई भी चीज को। इनफैक्ट मैं भी रटाने की कोशिश करूं तो भी मुझे मना कर दो, रटना है। आपको सिर्फ समझना है इस बात को लेकर के। यहाँ पर दो लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गए भाई साहब, और यहाँ इनके महिला मित्र हो गई। सपने में, सपने में, हकीकत में नहीं है, ठीक है।
हकीकत में बहुत सोचना पड़ेगा ये। और ये दोनों के दोनों जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ पर दोनों एक ही साथ घर से निकलते हैं 5 बजे, और दोनों एक ही साथ 5:30 बजे पहुंचते हैं, और यहाँ पर जो है 5:30 बजे यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो दोनों का जो टाइम लगा वो क्या लगा, सेम लगा अलग लगा? क्या लगा, सेम लगा ना। तो आप एक बात बताओ, जब आप फॉर्मूला पढ़ते हो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब आपका टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो इतना ही तो आपको समझना है, टाइम सेम होगा तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड का इन्वर्सली कौन होगा, टाइम होगा। यहाँ दो लोग भाग रहे हैं, दोनों को जो समय लग रहा है वो एक ही समय लग रहा है, तो यहाँ पर स्पीड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। यानी यहाँ पर आप ये बोलोगे जो दूरी तय की जाएगी वो कितना तय किया जाता है, 13 और 10। तो पहला वाला व्यक्ति जो दूरी तय करेगा, ये पूरा का पूरा पार्ट कितना होगा भाई, बताइए कितना होगा। और दूसरा वाला जो व्यक्ति तय करेगा ये कितना होगा, 10 यूनिट। तो ये 13 है और ये 10 है, तो ये कितना है, कितना है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया क्या था और पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूरी रेस की लंबाई कितनी दी गई है, 117। अब आप मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर ये 117 कितने का मान, कितने का मान है, कितने का है, और निकालना कितने का है, बस। तो 13 × 9 कितना हो जाएगा, तो कितने मीटर का स्टार्ट देना होगा उसको। में करेक्शन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए, 18 नंबर सवाल है, बनाइए तो इसे जरा। बहुत आसान सवाल है, 18 नंबर क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। बनाओ भाई। बनाओ, ट्राई करो जल्दी।
देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। इन अ रेस ऑफ सीनियर सिटीजन मिस्टर ए कैन गिव हिज फ्रेंड मिस्टर बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड मिस्टर सी अ स्टार्ट ऑफ 39 मीटर इन अ रेस ऑफ 100। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक रेस हो रहा है और कितने मीटर का हो रहा है, तो 100 मीटर। ए यहाँ पर है, इसने यहाँ पर बी को स्टार्ट दिया है और इसने यहाँ पर सी को स्टार्ट दिया है। तो आप जरा देखोगे तो बोलोगे सर ए पूरा का पूरा देखो यहाँ पर 100 मीटर का रेस हो रहा है, तो ए तो पूरा का पूरा 100 मीटर भागेगा। ए जो है वो बी को 20 मीटर का स्टार्ट देगा। तो ये बताओ 100 से 20 कम यानी ये कितना भागेगा, 80 भागेगा। और उसके बाद में ए जो है इसको 39 का स्टार्ट देगा, इससे 39 ये आगे होगा। 39 आगे होने का मतलब यहाँ पर यहाँ से 20 और यहाँ से कितना, समझ के बात को। तो 100 में से 39 निकालो तो ये कितना भागेगा, 61 भागेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच स्टार्ट कैन मिस्टर बी गिव्स सी इन 100 मीटर रेस। आप यहाँ पर देखिए, आपको समझना पड़ेगा ये पूरा का पूरा रेस कितने का है, 100 मीटर। और ये पूरा का पूरा रेस अगर आपका 100 मीटर का है तो आपको सारी बातें जो है वो देखनी पड़ेंगी। सर देखो ये पूरा का पूरा जो रेस है मेरा, ये 100 मीटर का रेस है। ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को कितने का स्टार्ट देता है, तो 20 मीटर। और यहीं ए नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति को कितने का स्टार्ट देता है, बताइए, 39 का स्टार्ट दे रहा है यहाँ पे। ये समझना पड़ेगा सर, ए से ये 20 मीटर आगे है और ए से ये 39 मीटर आगे। तो ये 39 में से 20 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा बताइए, कितना, 19। तो ये हम चाह नहीं रहे कि आप ये 39 वाला लिखें। आप इतने समझदार है कि आप डायरेक्ट ये बात बोल, सर जो पूरा का पूरा रेस है हमारा वो हमारा 100 मीटर का है। मैं यहाँ पर इसने इसको 20 मीटर से आगे दिया है, मतलब यहाँ से इससे 20 मीटर आगे ये है और इससे 39 मीटर जो आगे है वो हमारा। अब देखो यहाँ पर ये जो बातें बोली गई हैं ये किसकी तुलना में कही गई हैं, ए की तुलना, कि ए इसको इतना मीटर आगे पुश करता है और ए सी को इतना मीटर आगे पुश करता है, और ये कहानी हमारी हुई है। आप मुझे एक बात बताओ, अब मुझे रेस जो है वो लगानी है और किसके बीच में लगानी है, बी के और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में लगानी है तो आप बी और सी को रेफरेंस में लोगे, किसको लोगे, बी और सी को रेफरेंस में लोगे। आप ये बताओ 100 में से देखो यहां से लेकर के ए से लेकर के बी तक, और ये कौन सा पॉइंट है, फिनिश पॉइंट है ना। तो ये बताइए ए देखो ये वाला दूरी 20 है, तो यहां से लेकर के फिनिश पॉइंट वाली दूरी कितनी होगी, कितनी होगी बताना, 80 होगी। तो आप यहां पर बोलोगे सर ये वाली जो दूरी होगी ये कितनी होगी, 80। समझ गए बात को। अब क्वेश्चन में जो कहा गया वो क्या कहा गया, एक बार हम मिटा के फिर बाद में बना देंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव्स सी इन 100 मीटर रेस। अब तुलना बी और सी में होना है, तो बी और सी में होना है तो ये को लिखोगे, लिखोगे। अब बताओ बी और सी का रेस हो रहा है, गौर से देखो किसका रेस हो रहा है, बी और सी का, कितने मीटर का, 80 में कितने का स्टार्ट दे रहा है, 80 में कितने का स्टार्ट दे रहा है, उन्होंने क्या पूछा है, 100 में कितने का स्टार्ट देगा। तो आप बोलोगे सर देखो 80 में कितने का स्टार्ट, इसका, एक में कितने का मिलेगा, 19/80। 100 में कितने का मिलेगा, इंटू कितना कर दोगे, 100, 20 से 4, 20 से 5, 95/4, कितना हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के। तो ए बी को भी स्टार्ट दे रहा था, ए सी को भी स्टार्ट दे रहा था, हमें रेस तो बी और सी में कराना था, तो बी और सी में कराना। इसको अच्छे से लिखवा दें एक बार और, अब देख लो, फिर से रिपीट करता हूं, बोर्ड पर फोकस होना चाहिए पूरा का पूरा। ये कौन सा बिंदु है, स्टार्टिंग है, यहां पर ए है। ए जो है वो बी को स्टार्ट देता है, स्टार्ट देने का मतलब जो जिसको भी आप स्टार्ट देते हो, मैंने किसी व्यक्ति को स्टार्ट दिया इसका मतलब मैं बोलूंगा तुम थोड़ा आगे से भागना, मैं तुमसे तेज हूं पीछे से भी भागूंगा तब भी ओवरटेक कर लूंगा वाली बात है। तो यानी ए जो है बी को कितने का स्टार्ट देता है भाई मेरे, 20 का, तो इससे 20 मीटर आगे ये होगा। ए सी को 39 का स्टार्ट देता है, तो यहां से लेकर के यहां तक 20 और यहां से लेकर के यहां तक तो ये हो गया हमारा सी। पूरा जो ट्रैक है हमारा भैया वो हमारा कितने का है, 100 का है यहाँ पर।
अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है बी जो है वो सी को 100 मीटर के रेस में कितने से स्टार्ट देने वाला होगा। मैंने कहा यार एक बात बताओ, आप इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हो, बट क्यों बनाना रेशियो से, आप ऐसे ही सब आप बोलोगे अब रेस हमारी किसके बीच में होनी, दिल से बताना है रेस हमारी किसके बीच में होनी, बी और सी में, तो पीछे ए की कोई आवश्यकता है? तो आप सिर्फ और सिर्फ अब अगर आप देखोगे ए तेज भाग रहा है धीमा भाग रहा है कितना भाग रहा है क्या फर्क पड़ता है, आप यहाँ पर इस लाइन को बोलोगे मेरे काम का इसमें कुछ, मेरे काम का जो पार्ट है वो यहाँ पर क्या है, अब मैं रखूंगा यहाँ पर बी, और बी को कितना आगे है सी, बी से कितना आगे है, तो ये कौन सा पॉइंट था, तो मुझे यहाँ पर जो रेस है वो बी और सी के बीच में लगानी है, तो मैं बी से रेस को शुरू करूंगा, बी से कुछ देर के आगे मैं फिनिश पॉइंट बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेस का शुभारंभ करेगा, यहाँ रेस खत्म होगा, और ये इससे कितना मीटर आगे होगा 19, बट बी से लेकर के फिनिश पॉइंट की दूरी कितनी होगी, 100 में ये वाला भाग हमारा 20 है, तो ये वाला भाग कितना होगा, यानी ये वाला भाग होगा कितना बताइए, तो एक बच्चा भी इतना समझदार है बोलेगा 80 मीटर के रेस में कितने का लीड दे रहे हैं, तो ये 19 का लीड जो है ये मिल रहा है कितने मीटर के रेस में 80 में, कल के दिन 100 के लिए निकालना है तो किस, ये 4 बार में और ये 5 बार में 95/4 कितना हो जाएगा 23 पॉइंट, क्लियर है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे एक सवाल सेम हमारी तरफ से रहेगा, बस डेटा बदला होगा, यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं, दिक्कत नहीं। बाकी इस सवाल को अगर आप चाहते हैं दूसरे विधि से बनाना, बिना फोटो बनाए बनाना, तो आप बिना फोटो बनाए कैसे बना, आप यहाँ पर ए लिख दीजिए, आप यहाँ पर बी लिख दीजिए, आप यहाँ पर सी लिख, रेस हमारा हो रहा है कितने मीटर का समझिए, आप इसको बनाने का दूसरा तरीका भी कह सकते हैं, रेस हमारा 100 मीटर का हो रहा है, ये व्यक्ति इसको 20 मीटर का स्टार्ट देता है तो इससे ये 20 कम भागेगा तो कितना भागेगा, उसके बाद में ये इसको यहाँ पर कितने का स्टार्ट दे रहा है मुझे बताओ, कितने का दे रहा है 39, तो अगर ये 39 का दे रहा है तो कितने का होगा तो ये सवाल में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों की 100 मीटर की दौड़ में ए अपने दोस्त बी को 20 मीटर का जो है स्टार्ट देता है, और ये अपने दोस्त सी को इतने मीटर का बढ़ा देता है, तो ये बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, आप ये बताओ अगर हम बी और सी की 100 मीटर की दौड़ करवा दें, बी और सी की कितने मीटर की दौड़ कराएं 100 मीटर की दौड़ कराएं, तो बी से कितने से ओवरटेक करेगा, अब आप रेस करा रहे हो किसकी बी और सी की, तो ए को क्या कर दो फ्रेम से, अब बी और सी की दौड़ हो रही है, पहली बात बताओ बी से कितने का गैप दे रहा है, कितने का दे रहा है, यहाँ पर बी जो है कितने का दे रहा है 19 का, कितने के रेस में, कितने के रेस में 80, कितने का निकालना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सर, अब बी और सी का रेस होना है, और बी और सी का रेस होना है तो यहाँ पर बी पूरी दूरी को करेगा,
यानी वही बात है, ये सर इसको दे रहा है 19 मीटर का गैप, तो ये अगर 19 मीटर का लीड जो है वो 80 मीटर पर दे रहा है तो 100 पर कितना होगा, तब भी आप यहाँ सीधा सीधा पॉइंट, आप इससे भी फोटो बनाने की कोई आवश्यकता। एक और सवाल हम देंगे, ये थोड़ा कम कंफ्यूजिंग है ना, डायरेक्ट लिख, ए ने बी को स्टार्ट दिया है, बी डायरेक्टली सी यहाँ पे स्टार्ट दे दे। अब यहाँ पर है ना, थोड़ा हम डेटा बदल रहे हैं, आप लोग आंसर दो मुझे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे। चलो बनाओ जल्दी से, बताओ। कितना आया? 21 पॉइंट, कंफर्म? सभी लोगों का आ गया? कितना, 21 पॉइंट? तो बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पे, आप बोलेंगे सर देखिए 3 लोगों के बीच में रेस होना है, तो एक हमारा ए है, फिर हमारा बी है, फिर हमारा सी है, ये पूरा का पूरा 100 मीटर भागेगा। ए जो है इसको 30 मीटर का स्टार्ट देगा, तो इससे 30 कम कर दो तो हो जाएगा 70, और ये इससे 45 का स्टार्ट देगा, तो इससे 45 कम कर दो तो हो जाएगा। अब रेस जो है वो बी और सी के बीच में लगाना है, तो इसे खत्म कर, कितने का यहाँ पर कमी आ रहा है, कितने का आ रहा है, 15 का। तो बोलोगे सर ये 15 का कमी कितने के ऊपर में है, 70 के ऊपर, हमें कितने पे निकालना है, 100 पे निकाल, तो अपना आंसर आ चुका है। आप बोलेंगे सर 150 बटे में 7, और 150 बटे 7 को आप भाग कर लो, कितना भी है, कितना आ रहा है, 21 पॉइंट। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, ये लाजवाब सवाल है, सीजल में पूछा गया है और आपको ऐसे सवाल बनाने हैं। अब देखो, रेस का जो चलन हुआ ना, वो लास्ट ईयर से आपका दो, मतलब आखिरी के 2 सालों से काफी ज्यादा ये ट्रेंड में आने लगा। इसके पहले रेस के इतने क्वेश्चन आते नहीं, ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। लेकिन जो है 2022 की बात करें और 2023 की बात करें, तो इनमें सीजल आ गया है, तो आपके परीक्षा में भी ये आ सकता है। और सबसे अच्छी बात इसकी बताऊं तो ज़्यादा टफ होते नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों पर फोकस करना होता है। जैसे सवाल आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट इसमें टाइम लगेगा ही नहीं। आप यहाँ समझिए, तो बोला गया है इन अ 1500 मीटर रेस, आप इसके सिचुएशन, कितने मीटर का रेस है ये बताओ पहले, आप बताइए जरा, कितने मीटर का रेस है, 1500 मीटर का रेस है, और पी जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, वो स्टार्ट दे रहा है 200, जो है वो जीत जाता है कितने से, 8 सेकंड। सिर्फ आप यहाँ पर इस केस को कंसिडर करो, बाकी क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया बात की बात है। रेस हुआ है, किसके बीच में हुआ है, तो पी और क्यू के बीच में हुआ है। अगर पी जो है वो 200 मीटर का स्टार्ट देगा, तो पी कितने से जीतेगा, 8। भविष्य में कभी भी रेस
पढ़ते वक्त में अगर आपको ऐसी लाइन दिख जाए तो मतलब यहाँ पर क्या, पहले आप इस लाइन को डिकोड करके लिखेंगे तो बोलेंगे सर ये पी, ये क्या है, समझ गए बात को लेकर के। रेस कितने मीटर का है, 1500। पी जो है वो कितने का स्टार्ट दे रहा है, किसे दे रहा है, क्यू को। तो इतना तो पता है पी कितना भागेगा, 1500। और अगर ये इसको स्टार्ट दे रहा है तो इसके डिस्टेंस में क्या करोगे, कम। तो 200 कम करोगे तो कितना। अभी ये बताओ ये क्या लिखा आपने। अब बात आती है किसकी, टाइम की। डिस्टेंस को क्या करते हैं, माइनस, और टाइम को क्या करते हैं, ऐड। तो क्वेश्चन में कहा गया पी जो है जीत जाता है कितने सेकंड से, 8 से। मतलब अगर इसको टी टाइम लगता है तो इसे कितना लगेगा, टी लगेगा, टी प्लस 8 या टी माइनस 8, टी प्लस 8। यानी सिंपल सी बात है सर, डिस्टेंस को कम कर देते हैं, टाइम को जोड़ देते हैं। तो 1500 मीटर के रेस में अगर ये इसे 200 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, इससे 8 सेकंड के बाद को लिख, ये हमारा केस नंबर क्या बना। तो अब केस नंबर देखते हैं, इसकी चर्चा आगे बोली गई है। क्या कहा गया है, पढ़ो। ऑल्टरनेटिवली यदि वैसा ना होकर के ऐसा हुआ रहता कि P जो है यहां पर Q को स्टार्ट दे रहा है कितने का, द रेस एंड इन अ डेड हीट। इसका मतलब यहां पर क्या है, इसके लिए आप कैसे लिखोगे रेशियो को, जरा ये बताओ मुझे। तो हमने यहां पर कहा सर देखो ये हमारा P हो गया और ये हमारा क्या हो गया। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर यहां पर P जो है Q को कितने का स्टार्ट देता, 400 का। इसका मतलब P अगर 1500 भागता तो Q कितना भागता, इसमें से 400 कम कर दो तो कितना, 1100। ठीक है। डेड हीट का मतलब यहां पर क्या होता है, डेड हीट का मतलब दोनों क्या पहुंचे, एक साथ पहुंचे। दोनों क्या पहुंचे, एक साथ। यानी जितना टाइम यहां पर लगा उतना ही टाइम से भी लगा। समझ गए बात को लेकर के यहाँ। तो बाद में अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग डज टेक टू रन 50। ये जो पी को 1500 मीटर रन करने में लगा है, यानी टी का मान हमसे, टी की वैल्यू। अब आप एक बात बताओ, चाहे यहाँ पर P भाग रहा है चाहे यहाँ पर Q भाग रहा है, क्या इन्होंने अपने स्पीड में कोई परिवर्तन किया है। क्या ऐसा है कहीं पर कि यहाँ P की स्पीड कुछ और थी यहाँ पर कुछ और हो गई, नहीं है ना। तो स्पीड का कोई परिवर्तन है, 10% से बढ़ा दिया हो, 20% से कम कर दिया हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया था। यानी यहाँ पर दोनों जगह पर उनकी जो अपनी स्पीड होगी वो क्या होगी, बराबर। स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है भाई, डिस्टेंस अपॉन। एक बार हम P का स्पीड देखते हैं, P का जब स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 1500 बटे टी। और यहां भी निकालेंगे तो 1500 बटे टी, ये तो सेम ही है। लेकिन जो Q के पास में पहुंचे, तो यहां से जब आप Q का स्पीड निकालोगे तो कितना निकल करके आएगा, बोलोगे सर 1300। देखो यहां से स्पीड ऑफ Q निकालोगे, स्पीड ऑफ Q, और यहां से स्पीड ऑफ Q निकालोगे, ये भी क्या होने चाहिए, बराबर ही होने चाहिए। कि पहले केस का और दूसरे केस का बराबर होगा। तो यहां से स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। समझ गए बात को। और यहां पर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये दोनों क्या होना चाहिए, जैसे इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर है, तो यहाँ पर Q का भी जो स्पीड है इस केस में और इस केस में क्या होना चाहिए, तो बराबर। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस। आप यहां से क्या करेंगे, 2 0 से 2 काटेंगे, इसे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 13। और यहाँ पर t इंटू 11, 11t हो जाएगा। 8 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 88 हो। इसमें कोई डाउट है बताइए पहले। उसके बाद में 13t में से 11t गया कितना आ जाएगा, और 2t का मान कितना होगा, तो यहाँ पर t का मान कितना होगा, t का मान कितना होगा, और यहाँ पर t का मान। यही तो सवाल है, नोट कर लीजिए। इन्होंने आपको 2 केस बताए थे, आपने दोनों केस लिखे और उसके बाद में आपने इसे हल। 20 नंबर सेम फोटोकॉपी है 19 नंबर का, आप बना सकते हैं, बनाइए 20 नंबर सवाल। बनाओ 20 नंबर।
किसको चाहिए भाई, क्या बताइए। हाँ दिक्कत है आप, चलो आप खुद ही बताओ कहाँ दिक्कत है। बताओ बताओ। बराबर कैसे हुआ, यही ना। एक ही मतलब पर्सन जो है वो फिक्स है, पी है और क्यू है, लेकिन उनके जो रेफरेंस है वो दो अलग अलग केस में बताए गए हैं। एक केस कुछ और बताया, एक केस कुछ और बताया। तो जैसे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं और आप कहते हैं चाहे तुम सी के 10 केस बता दो, सी क्या रहता है, सेम रहता है, कोई भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस नहीं बता। वैसे ही यहाँ पर जो क्यू नाम का पर्सन है, तो स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वहां से पहले वाले केस से क्यू का स्पीड कितना निकलेगा, उसका अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दूसरे वाले केस से क्यू का स्पीड क्या निकलेगा, उसका अपना डिस्टेंस। और क्या होना चाहिए, वहां से बराबर की। बनाओ बनाओ जरा अगला सवाल बनाओ एक बार। 22 नंबर बता दिया था हमने, 22 नंबर देखना। करा तो रखा है, नहीं कराया, वही तो कह रहा हूँ करा रखा है। हो गया बताओ। अब देखिए, आप अगर देखेंगे अगला जो सवाल है आपका 20 नंबर, सेम उसी फंडामेंटल पर है। बोला गया कि 200 मीटर के रेस में अगर जो है इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ, यहाँ ए जो होगा वो कैपिटल में होगा। अगर ए जो है बी को स्टार्ट देता है 25 मीटर का, तो ए रेस को 10 सेकंड से जीत जाएगा। तो आप अगर बोलेंगे सर ये केस नंबर 1 है ए का और बी, हम डिस्टेंस की बात करते हैं। 200 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, यानी अगर हम बात करें तो ए पूरा का पूरा कितना भागता है 200, और इसे 25 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब 25 कम। तो उसके बाद में बोला गया ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है, इसका मतलब अगर इसे टी समय लग रहा है तो इसे कितना ज्यादा लग रहा है, टी प्लस, मैंने पहले ही कहा था डिस्टेंस को घटाते हैं और टाइम को, ये हमारा हो गया टाइम की। अब बोला गया ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली का मतलब अगर ये सिनेरियो को हम बदल दें, इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 45 मीटर, अगर वो उतरना स्टार्ट देकर 45 का स्टार्ट देना, यानी रेस हमारा वही होगा कितने मीटर का, दो, इससे ये 45 कम हो जाए यानी 155। तो बोला गया यहाँ पर द रेस एंड इन अ डेड हीट, डेड हीट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो आपका बराबर लगेगा, यानी और यहाँ कितना लगेगा टी। क्वेश्चन में कहा गया हाउ लॉन्ग डज ए टेक रन 200 मीटर, ए को ये 200 मीटर भागने में लगा टी का। ए का स्पीड क्या है 200 बटे टी, और यहाँ भी ए का स्पीड क्या है 200 बटे टी। ए का स्पीड बराबर है कि नहीं है, है।
इसका बराबर नहीं है। यहाँ पर b का देखो अलग अलग दिया गया, बट ये भी पीछे ना कहीं बराबर है। यहाँ पर b की जो रफ्तार है वो कितनी 150 बटे कितना हो जाएगा t प्लस, और जो भी ये वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे इस वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी। कि b का भी स्पीड का क्या होना है, बराबर होना। ऐसा नहीं है हमारे पास में और कोई मेथड नहीं है, और भी मेथड है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है और कॉम्प्लेक्स है, तो हम उससे नहीं जाएंगे ना हम उससे बनाएंगे। आप अगर 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा आपका, 5 से आपका 3 बार में 15 हो गया, और 5 से 5 बार में 25, और 5 से अगर काटेंगे तो कितनी बार में, 2 से मतलब इसे काटोगे तो कितना 35 टी, और अगर यहाँ देखोगे तो 31 टी, और प्लस कितना 110 भाई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 31 टी प्लस कितना। अब अगर आप देखोगे 35 से 31 का कितना हो जाएगा, 4 टी का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर 4 टी का मान 310 हो जाएगा तो टी का मान निकाल सकते हैं। काटिए जरा, 4 से 7 बार में 28, और उसके बाद में 30 हो गया 77 पॉइंट। आसान सा सवाल है यार। इतने का स्टार देता है इतना ज्यादा लगता है, इतने का स्टार देता है सेम टाइम लगता है, ए बराबर है दोनों जगह पे, बस बी को बराबर करना है। बताओ तो, है दूसरा तरीका है, इसे बताते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका चाहिए तो थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर ये देखिए, सेकंड नंबर केस की बात कर रहे हैं। आप सेकंड नंबर केस को जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, ईमानदारी से आप बताइए। आप बोलेंगे सर दोनों का क्या सेम लग रहा है, क्या सेम है, टाइम। और जब हम पढ़ते हैं कि सर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस किसके बराबर, तो डिस्टेंस का रेशियो जरा एक बार देखो यहाँ पर, 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा 40, और 5 से काटोगे कितनी बार में, ये किसका रेशियो है, और डिस्टेंस किसके बराबर। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो 40 और 31 है तो स्पीड का भी रेशियो कितना हो जाएगा 40 और 31। समझ गए ना बात को। तो बोलोगे गुरुजी जो डिस्टेंस है वही क्या है, स्पीड है, और स्पीड कितना है 40 अपॉन 31। अब यहां से जरा ए का स्पीड निकालो, तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये किसका स्पीड है, और बी का कितना निकलेगा 175 बटे में कितना हो जाएगा बताओ, टी प्लस 10। ए का स्पीड बट्टे में बी का स्पीड कितना होना चाहिए, 40 बट्टे में कितने के, आप इससे बनाओ यहाँ पे। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखिए 40 से ऊपर वाला ऊपर वाले को कितनी बार में काटेगा 5, और 31 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। चलो एक काम करो, काटेंगे जरूर लेकिन ऐसे नहीं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप एक उल्टा काम कर लो, आपको पता है ऊपर वाला और ये वाला क्या होते हैं साथ में गुण, तो यहाँ पर 200 और इंटू कितना हो जाएगा t प्लस 10, और उसके बाद यहाँ पर जो है आप बोलेंगे सर ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 175 इंटू कितना हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके 40 बटे 31। पहले ये बताइए यहाँ तो कोई डाउट है कि नहीं। आप बोलेंगे सर जब हमारा टाइम सेम होगा तो जो अनुपात हमारी दूरी की होगी वही अनुपात हमारी क्या बन जाएगी, चाल की, यानी स्पीड का रेशियो 40 और 31 का बन जाएगा। यहाँ से ए का स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम का सहारा लिए, यहाँ से बी का स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम का सहारा लिए, ए का स्पीड और बी का स्पीड का जो अनुपात है वो 40 और 31 का है। ठीक है, ऊपर वाला ये सारे गुना हो गए। यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो, जैसे 25 मैंने 5 से काटा था कितनी बार में, तो 5 से आपका 40 बार में था ना, और 5 से कितनी बार में काटा था हमने, कितनी बार में, हालांकि 25 से ही काट लो ना, तो 25 से अगर काटोगे भाई तो 25 से तुम्हारी कितनी बार में जाएगा, तो 25 से आप बोलोगे सर 25 से ये आपका 7 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में 8 बार में।
और भी कटिंग हो सकती है 8 से कितनी बार में, 5 बार में। 31 से मल्टीप्लाई करिए, वही बात है। 31 इंटू टी कितना हो जाएगा, 31 टी, और 31 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 310, और ये हो जाएगा हमारा कितना बार में कटा है, 7 बार में। 7 इंटू टी हमारा हो जाएगा 70 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 35 टी हो जाएगा। अब वही बात है, 31 जा करके माइनस होगा कितना बनेगा, तो 31 जाके माइनस होगा तो 4 टी, 4 टी का मान कितना हो गया भाई, 310। तो जब 4 से खत्म करोगे तो कितना आएगा, तो बात तो वही है। इसीलिए मैंने कहा था इससे ज्यादा बढ़िया कौन है, माने ही नहीं। छापो अभी से बैठ के, नहीं लिखना है। जब आसान बताते हैं तुम नहीं मानते, नहीं नहीं दूसरा बताओ, दूसरा बताते नहीं पहला सही था। हो गया, बताओ जल्दी से। अब 20 के बाद में अगला देखो आप यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा होल्ड पे आपको रख करके चलना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग इसको होल्ड पे रखेंगे, बढ़िया समझाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 22 यहाँ पर क्या है, क्या भाई साहब किस बात की केक की खुशी है बताइए। बीजेपी की वजह से है या फिर आपका सच में बर्थडे बर्थडे है, ये बताइए। किसका बर्थडे है, आ जाओ भाई आ जाओ, इनके दिल की इच्छा है। जिसको कांग्रेस के नाम से केक काटना है वो कांग्रेस के नाम से काट ले, जिसको बीजेपी के नाम से केक कटिंग करना है वो बीजेपी के नाम से कर ले, बस कोई किसी का बुरा ना माने, ठीक है। एक सवाल है यहाँ पर 22 नंबर हमारा हो चुका है, आई थिंक 22 हम करवा चुके ना। 23 नंबर सवाल एक देखो एक बार, तक ये अपने दल सहयोगी को तैयार करें, तब तक आप अपना 23 नंबर सवाल देख लीजिए। 23 नंबर सवाल में क्या बोला गया है जरा पढ़ लो, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखो कहा गया है कि प्रिया कैन रन 250 मीटर इन 15 सेकेंड, और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, पढ़ो। और पायल जो है वो कितना भाग सकती है, 20 सेकेंड में। हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन प्रिया गिव्स टू पायल इन 1 किलोमीटर रेस सो दैट द रेस एंड इन डेड हीट। सुन लो पहले बात भाई, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर प्रिया के रफ्तार को लेकर के, तो स्पीड ऑफ प्रिया कितना होगा, तो सुन तो लो। प्रिया भाग कितना रही है ये बताओ, 250, और कितने दिन में भाग रही है, 15 में। तो ये किसकी रफ्तार आ जाएगी, प्रिया की आ जाएगी। तो यहाँ जो सवाल में बोला गया वो क्या कहा गया है कि प्रिया जो है वो 250 मीटर भाग रही है 15 सेकंड में, और पायल जो है वो भाग रही है 20 सेकंड में। तो प्रिया भाग रही है 15 सेकंड में, पायल भाग रही है 20 सेकंड में। हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन प्रिया गिव टू पायल इन 1 किलोमीटर रेस सो दैट द रेस एंड इन डेड हीट। कोई भी व्यक्ति किसी को स्टार्ट देना चाहता है, वो क्यों स्टार्ट देगा, इसी वजह से ताकि उसको लगे कि इतने का स्टार्ट दिए तो हम नहीं हारेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि ठीक है, यहाँ पर ये जो है 250 मीटर भाग जाओ तुम 15 सेकंड में, और पायल जो है उसे भाग रही है कितने में, 20 सेकंड में। अब ये देखो इसकी जरूरत भी नहीं थी यहाँ पे, आप देखोगे तो पहली बात केस नंबर 1 की जो बात की गई है वो ये कि ये 250 मीटर का ट्रैक है। अगर हम प्रिया को भगाते हैं 15 सेकंड में भाग जाती है, और अगर हम पायल को भगाते हैं 20 सेकंड में, तो ये बताइए क्या सेम है, डिस्टेंस। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर हमारा सेम होता है तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड। तो आप अगर इस केस नंबर 1 से जाएंगे और आप यहाँ पर टाइम देखेंगे, क्या देखेंगे आप, टाइम, और किसके बारे में, तो यहाँ पर प्रिया और क्या हो जाएगा, पायल। तो यहाँ पर प्रिया हो जाएगा और हो जाएगा हमारा पायल।
सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम ये बोलेंगे जो प्रिया है वो कितना भाग रही है बताइए, तो 15 सेकंड में, और पायल जो है वो कितना भाग रही है 20। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा समय का जो अनुपात है वो 3 और 4 का है। तो यहाँ पर हमारा जो स्पीड है भाई वो क्या हो जाएगा बताइए, 4 और 3। यानी अगर ये देखो वही बात है ना, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन बन जाता है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो टाइम है वो हमारा 15 और 20 है, मतलब 3 और 4 है। तो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। यानी टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है हमारी वो हमारी ये है, हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन प्रिया गिव टू पायल इन 1 किलोमीटर रेस सो दैट द रेस एंड इन डेड हीट। अब आप लोग यहाँ देखिए, ये दोनों बेचारी रेस स्टार्ट करती हैं मान लीजिए। ठीक है, प्रिया यहाँ पर है और ये किसको स्टार्ट देना चाहती है बताइए, तो पायल को। यानी पायल यहाँ से भाग, ठीक है, और ये दोनों जो है ये यहाँ से भागना शुरू करती है और ये यहाँ से भागना शुरू करती है, और यहाँ पर दोनों के दोनों डेड हीट में खत्म करते हैं। डेड हीट का मतलब यहाँ पर क्या होता है बताइए, टाइम दोनों का क्या लगेगा। तो अब बताओ स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या लगेगा, तो स्पीड का रेशियो किसके बराबर, स्पीड का रेशियो किसके बराबर, स्पीड का रेशियो है कितना, तो यानी डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और 3। तो ये 4 यूनिट भागेगी यहाँ से यहाँ और ये 3 भागेगी, तो स्टार्ट कितने का मिलेगा, पूरा रेस कितने का है भैया, पूरा रेस कितने का है बताइए, 1000 मीटर। तो पूरा रेस जो है 1000 का, 1000 कितने की वैल्यू है, तो बोलेंगे सर ये जो 1000 है वो कितने का मान है, 4 का। अपने को कितने का निकालना है, आंसर कितना आएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट था, दो अलग अलग केस मिलाए गए थे। हमेशा मैं बोलता हूं टाइम स्पीड डिस्टेंस में दो ही केस आपका बनता है। केस नंबर 1 यहाँ पे जब आपका डिस्टेंस सेम हो, केस नंबर 2 आपका जब आपका टाइम सेम हो। आप अगर थोड़ा ग्लोरीफाई करें इसको तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर क्या था, तो डिस्टेंस हमारा जो था वो हमारा कांस्टेंट था। तो डिस्टेंस अगर हमारा यहाँ पर कांस्टेंट था तो आपको भी पता है टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड। क्योंकि यहाँ पर इसको भी भागना था कितना मीटर, 250 मीटर, और ये भी भाग रही है 250 मीटर। एक ही दूरी को इतने देर में और एक ही दूरी को इतने देर में कर रहे हैं, तो टाइम का उल्टा क्या बना दिया, स्पीड। अब यहाँ पर इनको दूसरा के रेस लगा और ये हुआ इनका डेड हीट का। और डेड हीट वाले केस में हमें अच्छे से पता है डेड हीट वाले में सेम क्या रहता है, टाइम सेम। तो यहाँ पर जो है वो टाइम सेम होगा, और जब टाइम सेम होगा तो हम यहाँ पर जो रेशियो स्पीड का है उसी को क्या बना देंगे, समझ गए, हैप्पी इससे। 1000 कैसे है, 1 किलोमीटर बराबर 1000। दूसरे सिनेरियो में आप पढ़िए जरा, ये वाली लाइन को पढ़िए आप यहाँ पर, 1 किलोमीटर की दौड़ में पायल को कितने मीटर तक पहले दौड़ने का अवसर दे सकती है ताकि ये दौड़ बराबर हो। अब ये दौड़ कितने की है, 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर का मतलब कितने का, 1000 मीटर का। प्रिया यहाँ से भागेगी, पायल यहाँ से भागेगी, तो कितने का स्टार्ट दे, तो प्रिया पूरा भागेगी यानी कितना, पायल भागेगी 3, यानी स्टार्ट कितने का मिला है, 1 का। तो ये 1000 कितने का मान है, 4 का, इंटू कितना करेंगे, तो आज इतना रहने दे। चलिए तो काफी है ना इतना, बाकी सवाल करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसे निपटा देंगे, कल सर्कुलर मोशन भी शुरू कर देंगे आपका, इस हफ्ते निपटा ही देंगे। जैसा भी रहा फिर नया जो है आपका टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। ये लीजिए, धन्यवाद किरण जी। ये क्वेश्चन नंबर 17 की पर्ची जिसने भेजी थी, डाउट है तो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है।
17 नंबर सवाल में जिसने भी भेजा था, पर्ची से समझ में नहीं आ रहा है।